आहट एप्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रेशियो चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसके पहले के आप 3 वीडियो देख चुके हैं, तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा जैसे कि बाकी पसंद आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देयर आर 45 बाल्स इन ए बैग। 45 बाल हैं। 45 टोटल कितनी है? टोटल 45 बाल है। और रेड कितनी है उसमें से? रेड 27। तो ग्रीन कितनी हो गई? ग्रीन कह रहा है रेस्ट आर ग्रीन, जो बाकी बची वो ग्रीन है। तो 45 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी बच जाएंगी? 18। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? द रेशियो निकालना है किसका? रेड बॉल्स, ग्रीन टू रेड। ग्रीन को ऊपर लिखना है और रेड को नीचे लिखना है। तो ग्रीन है 18 और रेड है आपकी 27। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ये 2/3 आ गया। 2/3 को ही 2:3 भी लिख सकते हैं। तो 2:3 किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नंबर 2, मैथ्स ओलंपियाड लिखा हुआ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंसोनेंट्स टू नंबर ऑफ वॉवेल्स। कंसोनेंट को ऊपर लिखना है, वॉवेल्स को नीचे लिखना है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कॉन्सोनेंट हो गए। और वावेल कितने हैं? 1 2 3 4। 4 वावेल हो गए। 2 से काट दिया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। 5/2 या 5:2। 5:2 सी में आ रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखें, द रेशियो ऑफ 18 सेकेंड्स टू 1 होल 1/2 आवर्स। 18 सेकेंड, तो 18 सेकेंड को ऊपर लिखना है और 1 होल 1/2 को इम्प्रॉपर में बदलो। पहले 2 1 जा 2, 3/2 आवर्स। 3/2 आवर्स। इस आवर्स को पहले 3/2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में बदल देगा, और फिर 60 से करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। 2 से 30 बार कट गया, 3 3 9, 9 6 54। कितना आ गया? 5400। तो 5400 यहाँ लिख दिया। 18 से काट दिया, 18 3 54, 300। एक 1:300। 1:300 कहाँ पे आ रहा है? डी में आ रहा है। डी करेक्ट है। अगला देखें। द कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी इज़ 50 पैसे। द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इज़ 10 रुपीज़। देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी। टॉफ़ी के ऊपर लिखना है पहले। टॉफ़ी 50 पैसे है और चॉकलेट 10 रुपये है। रुपये को पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 सेकंड 50 दूनी 100, 1/20 आ गया, या 1:20। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखें, आसूज एज इज़ 3/2 ऑफ मोनूज एज। जिसकी एज, किसकी एज की? मोनू की एज की, आंसू की ये है। ठीक है, 3/2 है। मोनू की एज पहले हमें पता होना चाहिए। आंसूज एज इज़ 3/2 ऑफ मोनूज एज। मोनू की एज की बोल रहा है ना, तो मोनू की एज तो पता हो। यहाँ पे तो पता नहीं मोनू की एज क्या है, तो मोनू की एज लिख लेते हैं, मान लेते हैं। मोनू की एज जो नीचे लिखा होता है उसको मानते हैं। ठीक है, तो उसको 2 मान लो, 2x मान लो। ठीक है, तो आंसू की एज क्या हो जाएगी? इसकी 3/2, जितनी इसकी थी उसकी 3/2। 2 2 कट गया भाई, तो क्या बचा यहाँ पे? 3x आ गया। तो मोनू की एज 2x है और आंसू की एज 3x है। अब क्या कहना? रेशियो किसका? आंसू का अपॉन मोनू। आंसू और मोनू का रेशियो निकालना है। आंसू की कितनी है? 3x है। मोनू की कितनी है? 2x है। x कट गया, 3/2 यानी 3:2।
बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल टू दैट ऑफ ए बॉल इफ पेंसिल कॉस्ट, पेंसिल से बॉल पेन, पेंसिल ऊपर लिखना है, पेंसिल इज 96 पैसे पर स्कोर, एक स्कोर में 20 होती हैं, ठीक है। पेंसिल की कास्ट क्या दे रखी है, पेंसिल 96 रुपीज़, 96 रुपीज़ कितने की है, कितनी पेंसिल का दाम है, 96 रुपीज़ है 20 पेंसिल का, ठीक है। तो 1 पेंसिल कितने की होगी, 96/20 कर देंगे, ठीक है। 20 से चाहे तो काट लो या ऐसे ही रखो, ठीक है। और फिर पेन का निकाल लो, पेन का 1 डजन का कास्ट ये है 50 रुपीज़ 40 पैसे फॉर 12 पेन, ठीक है। तो एक पेन का कितना हो जाएगा 50.40/12, ठीक है। अब क्या करो, इनका रेशियो बनाना है, प्राइस पेंसिल, पेंसिल का, पेंसिल अपॉन पेन, ये लिखना है। पेंसिल का 96/20 लिखा हुआ है और इसके नीचे पेन का कितना है 50.40/12, ये पलट जाएगा रेशियो सारा, 96/20 इंटू 12/50.40, ठीक है। इसको काट दो, 4 पंजे 20, 4 तें 12, ठीक है। ये 3 से 3 तें 9, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, 16 रुपये 80 पैसे, 1 पॉइंट हटा दो, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो, 1680 आए, जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 6 8 14, 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 दाम 30 और 3 पंजे 15, 3 छक 18, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 और 7, 8/7 या 8:7, ये आंसर हो गया और ये आ रहा है आपका ए में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, टॉफ़ी कास्ट 48 पर 100 ग्राम एंड टी कॉस्ट 45 पर 250 ग्राम, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टॉफ़ी टू दैट ऑफ टी। देखिए 48 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का प्राइस है 48 रुपीज़, ठीक है। ये क्या है, कॉफ़ी, तो 1 ग्राम प्राइस कितना हो जाएगा 48/100। इसी तरह से इधर 250 ग्राम, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, चलो ये तो इजी हो जाता, 1 किलो का निकाल लें सीधे। तो 100 ग्राम का है 48 रुपीज़, तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1 जीरो इधर बढ़ाया, 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा, 480 रुपये 1 किलो का, ठीक है। ऐसे 250 ग्राम का है 45 रुपये, इसीलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1000 का आ जाएगा, 1000 ग्राम का आ जाएगा 180 रुपये, ठीक है। अब क्या बोला है, द प्राइस ऑफ कॉफ़ी टू दैट ऑफ टी, ठीक है। ये टी का नीचे ये वाला टी का प्राइस है, कॉफ़ी का प्राइस 480 है, टी का प्राइस 180 है, दोनों का देखो 1000 ग्राम का ये भी है, 1000 ग्राम का ये भी है, ये चीज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट गया, 3 छक 18, 16 तें 48, 2 तें 6, 2 अट्ठे 16,
हाँ 8:3, 8:3 कहीं आ रहा है तो वही आपका आंसर है, ऑप्शन ए में आ रहा है, ये आपका करेक्ट है। आगे देखें, ए पर्सन स्पेंड्स 8100 इन बाइंग सम टेबल्स, 1200 ईच एंड सम चेयर्स 300 ईच। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर्स टू दैट ऑफ टेबल्स इन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टेबल्स परचेज्ड। देखो 1200 की एक टेबल है तो 8100 में कितनी आएंगी टेबल, 8100 1200 की एक है, कितना 0 0 कट गया, 12 से 81, 12 सत्ते 84, 12 छंग 72, 6 चेयर इसमें आ जाएंगी। ठीक है, 6 टेबल आ जाएंगी, 6 टेबल आ जाएंगी, इससे ज़्यादा फिर 81 से ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, 12 छंग 72, ठीक है, 6 ही टेबल आएंगी और चेयर 300 ईच। नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर्स टू दैट ऑफ टेबल्स when maximum possible number of table is purchased। यहाँ पे देखिए, ऐसा करते हैं, इसको आप ऐसे डिवाइड करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे भी कर सकते हो। 1200 12 7200 8100 में से 7200 गए तो कितने बचे 900, 900 बच गए। 900 की 300 के हिसाब से चेयर कितनी आ गई, 300 की एक है, 3 × 9 तो 3 चेयर आ गई, 3 चेयर आ गई। अब बोला चेयर और टेबल का रेशियो निकालो, चेयर और टेबल का। चेयर कितनी 3 है, टेबल 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1:2 रेशियो आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1200 से मैक्सिमम हमें टेबल लेनी है पहले, 1200 से 8100 को भाग करेंगे, 12 छंग 7200, देखो 0 0, 11 में से 2 गए 9, 900 रुपये बच गए, 6 टेबल आ गई और 900 रुपये बच के 900 रुपये की चेयर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1:2 रेशियो आया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला देखें, x is equal to 1/3y एंड y is equal to 1/2z एंड x y z का रेशियो निकालना है। देखिए x y z का रेशियो, देखिए क्या करना है, x अपन y यहाँ से निकालो, x इक्वल टू 1/3y, y को इस तरफ ले आओ लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये ऐसे ही इन दोनों का निकाल लो, y इज इक्वल टू 1/2z, तो y z को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पे लिख लो x इज टू वाई इज टू जेड, x की वैल्यू 1 है, y की 3 है और y की यहाँ पे 1 है और z की 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y है और 3 है और यहाँ पे y 1 है, तो यहाँ पे भी y सेम होना चाहिए ना x y z में, तो इसको क्या करें, इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा आपका 1 तो ऐसे ही रहेगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 रेशियो y का 3 रहेगा और z का 6 हो जाएगा, 1:3 इंटू
1:6 आ जाएगा आंसर इस तरह से। ठीक है, 1:3 136 डी में आ रहा है, तो यही करेक्ट है आपका। अगला देखें, इफ 8a इक्वल टू 9b, 8a इक्वल टू 9b, 8a इक्वल टू 9b। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आप 9 को इधर ले आइए, 9 को लेफ्ट साइड ले जाइए और 8 को राइट साइड ले जाइए। तो a अपान क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा। 9 बराबर b अपान 8, a अपान 9 इस टू b अपान 8 निकालना था। ओहो, चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे a अपन 9, यहाँ पे देखिए a अपन 9 किसके बराबर है, b अपन 8 के। दोनों क्वांटिटी बराबर हैं, तो बराबर क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, मान लो इसकी वैल्यू a अपन 9 की c है, तो b अपन 8 की भी क्या आएगी, c आएगी। तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, c कट जाएगा, c बन जा c, c बन जा c, 1:1 आ जाएगा रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। अगला देखें, 5 mangoes and 4 oranges cost as much as 3 mangoes and 7 oranges. 5 mangoes को यम से लिख लो, इज इक्वल टू 4 oranges कास्ट। ठीक है, एज मच एज, ये ओ ऑरेंज है, वो है, जीरो मत समझना। ठीक है, एंड 7 oranges क्या है, 3 ऑरेंज, क्या लिखा, 5 mangoes and 4 oranges, सॉरी 5 mangoes and 4 oranges बराबर हैं किसके, 3 mangoes and 7 oranges। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 mango टू द कॉस्ट ऑफ 1 orange, मैंगो टू ऑरेंज की का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है। ठीक है, 5 मैंगोज, 3 मैंगो इधर ले आइए आप इक्वल के लेफ्ट साइड में, और ऑरेंज को राइट साइड में ले जाइए। ठीक है, 5 मैंगो माइनस, ये जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो -3m इज इक्वल टू 7 ऑरेंज, ये इधर आएगा ऑरेंज राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 ऑरेंज। ठीक है, 5 में से 3 गए, 2 मैंगो, 7 में से 4 गए, 3 ऑरेंज। ठीक है, तो मैंगो ऑन ऑरेंज, वो को इधर ले आई लेफ्ट साइड में, तो नीचे आ जाएगा, तो 3/2, या 3:2। 3:2 कहाँ है, बी में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, 16,000 आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी सच दैट बी गेट्स 4,000 लेस देन ए, द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाई ए टू दैट रिसीव्ड बाई बी। 16,000 आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी, 16 ए और ये बी है, दोनों के बीच में 16,000 रुपये बांटने हैं। ठीक है, और क्या करना है, बी गेट्स 4,000 लेस देन ए, बी को कम मिलता है 4,000, इसका मतलब ए को 4,000 ज़्यादा मिलता है, ए को 4,000 ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा करो, 16,000 में से 4,000 पहले निकाल दो आप, तो कितने बचे, 12,000। अब 12,000 दोनों को बराबर बांट दो, 6 और 6 हो गए, 6,000 इसको दिए, 6,000 इसको दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, बी को कम मिलता है ना, तो 4,000 इसको दे दो भाई। भाई इसके पास अब 10,000 हो गए, 10,000 हो गए, और इसके पास 6,000 हो गए, बी के पास 4,000 कम है। तो अब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाई ए, ए ने कितनी, 10,000 है,
और बी के पास 6000 है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो पहले। 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 5 और 3 रेशियो आ गया 5:3। 5:3 सी में आ रहा है, सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखें, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 25 ईयर्स। एवरेज एज 3 की एवरेज एज है 3 एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। अब देखिए, जब भी एवरेज ऐसे 3 का एवरेज दिया हो, 4 का एवरेज दिया हो, तो टोटल उनकी एज निकालने के लिए टोटल एज कितनी हो जाएगी उन तीनों की टोटल एज हो जाएगी 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 आ जाएगी। तीनों की टोटल एज आ गई 75। अब इसको 3, अगर इनकी एज 3, 5 और 7 के रेशियो में है, 3, 5 और 7 के, ठीक है, इनकी एज जो है इस रेशियो में है, तो इन रेशियो का एडिशन कितना हुआ 3, 5, 8, 7, 15, टोटल कितना आ गया 15। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 75 है टोटल। 75 कितना दिया है टोटल, एक्चुअल टोटल, ये रेशियो का टोटल है, ये एक्चुअल टोटल है। तो रेशियो का टोटल 15 है, एक्चुअल टोटल 75 है। तो ये इसका कितने टाइम्स है वो निकाल लेंगे। तो ये 15 इसके 5 टाइम्स है, ठीक है। तो इनकी एज भी 5 टाइम्स सारी की हो जाएगी, सभी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पंजे 15 आ जाएगी पहले की, दूसरे की 25 आ जाएगी, तीसरे की 35 आ जाएगी। अब कह रहा है कि द एज ऑफ यंगेस्ट बॉय, सबसे छोटा कौन है 15 वाला, तो 15 साल आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द कॉस्ट ऑफ 5 डजन बनानाज इज़ द सेम। 5 डजन बनानाज मतलब 5 बनाना, 5 डजन बनाना मतलब 1 डजन में 12 केले होते हैं, तो 12 पंजे 60, 60 बनाना इज द सेम एज 3 स्कोर्स ऑफ, 3 स्कोर का मतलब 20 ऑफ एग्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 बनाना टू दैट ऑफ 1 एग। बस इनको काट पीट लो, 20 या 60 ही 60 हो गया, 60 कट गया। बनाना का और इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों की कास्ट बराबर आ गई, तो 1:1, ठीक है। अभी बताया था दोनों की कास्ट बराबर आ जाए तो उनका रेशियो कितना होता है 1:1। आगे देखिए, द कास्ट ऑफ 60 एप्पल्स इज इक्वल टू 90 ऑरेंजेस। 60 एप्पल्स की कास्ट बराबर है 90 ऑरेंजेस। द रेशियो ऑफ द कास्ट ऑफ 1 एप्पल टू दैट ऑफ 1 ऑरेंज। बस इसको काट लो, एप्पल अपॉन ऑरेंज बराबर कितना आ गया 90/60। 0 0 कट गया, 3 से 2 6, 3 3 9, 3:2। 3:2 कहाँ पे आ रहा है देख लो, 3:2 डी में आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, x इज 2/3 ऑफ n। x क्या है, x बराबर 2/3 ऑफ n एंड y इज 4/5 ऑफ 2n, ठीक है। तो y की क्या लिखेंगे, 4 दूनी 8 n, 8 x 2n है, n है, 8n/5 कितना हो गया 8n/5, 8n/5। यहाँ 2n/3, तो हमें निकालना है x/y, तो इनको डिवाइड कर दो, x/y बराबर क्या हो जाएगा 2n/3 अपॉन 8, y की वैल्यू रख दो 5। ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा होके 2n/3, इसको पलट के ऊपर मल्टीप्लाई में लिखेंगे 5/8n। n से n कट गया, 2 से 4 बार कट गया, तो 5/12, 5:12। ये किस में आ रहा है
सी में आ रहा है, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं। रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टू इट्स पेरीमीटर इज 1:4। देखो स्क्वायर ऐसे होता है, अगर इसकी साइड x है तो साइड कितनी है, साइड कितनी मानी x, इसका पेरीमीटर मतलब इसकी साइड स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो x ये हो गई, x ये हो गई, x ये हो गई, इसका पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर कितना हो गया 4x। तो इनका रेशियो क्या हो गया x/4x, x से x कट गया 1:4। तो ये तो सही है ये तो सही है। लेकिन हमारा कह रहा है नॉट करेक्ट, जिसमें क्रॉस आएगा वो वाला आंसर होगा। द रेशियो ऑफ n सेकेंड्स टू n मिनट इज 1:60। देखो n सेकेंड और n मिनट, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सेकंड हो जाएगा, n से n कट जाए, सेकंड कट जाए, 1/60 1:60 आ जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। द रेशियो ऑफ n डेज टू n वीक्स, ठीक है। तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, n डेज अपॉन n इंटू 7 डेज, ठीक है। डेज से डेज कट गया, n से n कट गया, तो 1/7 आ गया, 1:7 आ गया, ये भी सही है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, द रेशियो ऑफ n kg टू n क्विंटल्स टू n टन्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये वैसे तो गलत है, लेकिन ये पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यही करेक्ट नहीं है, क्योंकि n क्विंटल्स, kg 1 किलोग्राम, हाँ n क्विंटल्स, किलोग्राम n kg, और n कुंटल, ठीक है। तो 1:10 दिया है, हाँ, 1 n कुंटल 100 किलो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 100 kg होता है, तो यहाँ पे 1:100 आना चाहिए, वहाँ 1:10 है, इसीलिए ये वाला करेक्ट, ये वाला गलत है। तो वैसे भी आप एग्ज़ाम में अगर ये 3 सही हो गए तो चौथा ही आपका आंसर टिक करना है, ठीक है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखें, 45% of Rahul's income is same as 25 of Gaurav's income. What is the ratio of income of Rahul and Gaurav? ठीक है, राहुल की इनकम का 45%, राहुल की इनकम का 45%, 45% का मतलब होता है अपॉन 100, हाँ, सेम एज बराबर है 25% ऑफ, परसेंट का मतलब होता है 100 अपॉन, परसेंट को अपॉन 100 लिख लो, ठीक है, अपॉन 100, और गौरव की इनकम। तो अभी इसको काट पीट लो, 5 9 45 5 25, और 100 से 100 कट गया, तो क्या आ गया, 5 से 5 भी कट गया, 5 9 45, 9 है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राहुल और गौरव, राहुल को ऊपर रखना है, गौरव को इधर ले आओ लेफ्ट में, जी नीचे आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 5 रहेगा केवल, और नीचे आ जाएगा 9, 5:9 कहीं आ रहा है, 5:9 बी में आ रहा है, बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ 500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग कुणाल, मनीष एंड नितिन, कुणाल, देखिए कुणाल, मनीष और नितिन, 3 दोस्त हैं, इनके बीच में किस रेशियो में, 3 8 और 14, 3 8 और 14, कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 500। तो इनको जोड़ लो, तो 8 3 11, 11 4 15 10 25, इनका जोड़ कितना आया 25,
इनका जोड़ कितना आया, मतलब 3 + 8 + 14 बराबर आया 25। अब देखो ये टोटल है रेशियो का, ये टोटल है एक्चुअल। तो 25 और इसमें रेशियो देख लो कितने, वो कितने टाइम्स है, 25 का 20 टाइम्स है, ये 500। तो इनका जो अमाउंट होगा वो भी उतने ही टाइम्स होगा, उनको उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखो कितना आता है, 20 × 60, 20 × 160, 14 दूनी 280, इसको 60 रुपये मिले, इसको 160 और इसको 280। ठीक है, एन नितिन को 280, मनीष को 160 और कुणाल को 60 रुपये। हाउ मच मनी डिड कुणाल गेट, कुणाल को पूछा था कितने रुपए मिले, 60 रुपये मिले। तो 60 रुपये ए में आ रहा है, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए आप आज का लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ राधिका's एज टू मदर मोहित's एज इज, राधिका और मोहित की एज का रेशियो दे रखा है 5:6। इफ़ राधिका इज़ 9 ईयर्स यंगर देन मोहित, इनके बीच में डिफरेंस रेशियो का कितना है, 1। और 1 तो रेशियो का डिफरेंस है, लेकिन वैसे डिफरेंस कितना दिया है, राधिका इज़ 9 ईयर्स यंगर देन मोहित, देन 2 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी। ठीक, कोई बात नहीं। तो वैसे कितना डिफरेंस दिया है, 9 ईयर्स। एक की वैल्यू 9 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45। इसलिए 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 से मल्टीप्लाई 54। अब कह रहे 2 साल बाद इनकी एज का सम निकालना है। 2 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 47। 2 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 56। इन दोनों का सम निकालना है, 56 और 47। 7 6 13 के 3, 1 6 4 10, 103 ईयर्स। 103 ईयर्स डी में आ रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको एक भी चीज़ पसंद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।